है गाइस, दिस इज एजे एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, मैथ्स की एक सीरीज़ चल रही है हम लोगों की, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे। इस पर देखा है मैंने हर पेपर में, चाहे वो यूपीएससी का हो सीसैट, चाहे वो पीसीएस का सीसैट हो, या फिर एसएससी वनडे एग्ज़ाम, जितने भी आप पेपर देखेंगे इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछता है और बहुत ही आसान होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा इस पर। तो देखिए क्या आता है, कैसे करना होता है इसको। तो इसको देखा है मैंने, तो 3 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो कैटेगरी है n प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर पूछता है। अब ये n प्राकृतिक संख्याएं या तो कोई नंबर सीरीज सीधे दे देगी, या फिर सम संख्याओं का देगा, या फिर विषम संख्याओं का देगा, या कोई और नंबर दे सकता है जो कहीं से भी स्टार्ट हो जाए। तो पहला जो पार्ट देखा गया, ए वाला पार्ट, वो आ रहा है आपका n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो हमने देखा है वो दिखाई पड़ता है कि संख्याओं के वर्गों के आधार पे, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर जोड़ें तो इसका योग क्या आएगा। और जो तीसरा प्रकार देखा गया वो घनों पर आधारित है, यानी अगर प्राकृतिक संख्याओं का घन कर दिया जाए तो उनका योग कितना आएगा। तीनों फॉर्मूला बेस्ड हैं और फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो इनके क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास n प्राकृतिक संख्याएं दी हों, उनका योग पूछा गया हो, और ध्यान दीजिए पहला जो इसका पार्ट है वो इस प्रकार से दिया हो कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और n तक जोड़ा गया है, यानी न सम बोला है न विषम बोला है, बोला है लगातार संख्याएं हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 बटे 2, यानी इनका जो योग आएगा वो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 आ जाएगा। अभी हम लोग इसको क्वेश्चन से सॉल्व करके देखेंगे कि क्या होता है। अभी आपको फॉर्मूला याद करना है। दूसरा, अगर देखा गया कि सम संख्याओं का योग पूछ लिया गया, ये देखिए सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 2n तक का जा रहा है, तो सम संख्याएं हैं। और सम संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो क्या आएगा, तो एस ई इक्वल टू n प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला सम के लिए हो गया कि सम को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा। और तीसरा प्रकार देखा गया, इसमें आया विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्या यानी 1, 3, 5 और डॉट 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 2n तक का, इनकी कितनी भी सीरीज दे दी जाए और विषम संख्याएं आपको पकड़ में आ गई, तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। विषम संख्याओं का जो योग होगा SO इज इक्वल टू n का स्क्वायर। आप जितने भी नंबर दिए हैं उनका वर्ग ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद कर लेने चाहिए। अगर आपकी 1 से लेकर के n तक का है तो Sn इक्वल टू n प्लस 1 बटे 2 होगा। सम संख्याएं आए तो n प्लस 1 होगा। विषम संख्याएं आए तो n स्क्वायर होगा। यहां तक का आपको याद हो जाना चाहिए। सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप पूछा जाता है वर्ग पर आधारित, यानी 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, उनका वर्ग कर दिया गया है, फिर आपको बोला गया है कि जोड़ के बताइए। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है Sn स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये इतना छोटा सा फॉर्मूला है, अगर ये याद होगा तो इसके क्वेश्चन कैसे भी दिए हों, आप n का मान अगर आपको पता है तो आप आंसर निकाल लेंगे, याद कर लीजिएगा। तीसरा देखा गया कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों पर, तो घनों पर अगर दे दिया तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब n तक का क्यूब करेंगे, और इसको जोड़ेंगे तो Sn क्यूब आपको मिलेगा। कितना आएगा, ये आएगा n प्लस 1 बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। इतना कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर कितने फॉर्मूले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 फॉर्मूले हैं जिस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है।
इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं और आपको लगाना यही फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको बताते हैं इस पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो टाइप 1 पे देखते हैं, ये टाइप 1 है आपका। टाइप 1 में क्या बोल रहा है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इस पे बनेगा क्वेश्चन। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 1 से लेकर के कुछ भी दिया होता तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था, 1 + 2 + 3 ... कुछ भी n तक का दिया हो तो फॉर्मूला हो जाता था Sn = n + 1/2। यही है फॉर्मूला आपका। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है आपको। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... कहां तक जाना है, 10 तक जाना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे 1 से लेकर के 10 तक का, तो n का मान क्या होता है, n जो निकलता है वो होता है आपका अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर +1। आपको जब भी कोई दिया होगा, निकालना होगा n का मान क्या होगा, कोई सीरीज दी है तो n का मान इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या है n, अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटाएंगे, बटे सर्वांतर करेंगे और 1 जोड़ देंगे, यही आपका n का मान होगा। तो यहां पर n देखिए क्या निकल रहा है, अंतिम संख्या 10 है और पहली संख्या 1 है। देखिए क्या हो जाएगा, सर्वांतर लेंगे। यहां पे सर्वांतर में क्या होता है, जो नंबर दिया है उसको हम क्या करते हैं, पीछे वाले से माइनस करते हैं। तो 2 में से जब 1 घटाएंगे तो d कितना आ गया, 1 आया। तो यहां पे देखिए 1 का गैप था तो सर्वांतर कितना आ गया, 1 आ गया। तो 10 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा, 9, और 9 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो यहां पर n का मान निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप n नहीं निकाल पाएंगे तो सीरीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपको n पता चल गया तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, Sn निकल आएगा आपका। क्या हो जाएगा Sn, 10 + 1 / 2। क्या आ गया Sn, अगर इसको काट दें 2 पंचे 10 और ये 10 × 11 = 5, 11 × 5 = 55। तो योग कितना आ गया, 55। यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 आएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि कैसे किया जाता है। क्या जाता है, आप सीरीज लिखेंगे जहां से जहां तक दिया हो, जैसे 1 से लेकर के 10 तक का इन्होंने लिख दिया। फिर आपको n निकालना है। n कैसे निकलेगा, अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटाएंगे और सर्वांतर से डिवाइड कर देंगे, फिर 1 जोड़ देंगे तो आपका n निकल आएगा। यहां पर अंतिम संख्या 10 थी, प्रथम संख्या 1 थी, तो 10 में से जब 1 गया तो क्या आया, 9, और सर्वांतर यानी पीछे वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। तो 2 में से 1 गया, 1, तो कितना आ गया, इसको काटने पर 9 × 1 = 10, यानी n का मान 10 आ गया। और जैसे ही n का मान 10 आया, आप उसमें रख दीजिए फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूले से कर सकते थे, n यहां पर निकालने की आवश्यकता नहीं थी, मगर आना चाहिए क्योंकि सीरीज कोई जरूरी नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट हो। सीरीज अभी हम आपको चेंज करके भी दिखाते हैं। अगर सीरीज चेंज कर देंगे तो आपको n निकालना पड़ेगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर दिया हुआ है 1 से, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सीरीज क्या बनेगी, 1 + 2 + 3 + 4 ... कहां तक का जाएंगे, 50 तक। क्योंकि 1 से लेकर 50 तक जा रहे हैं तो आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है। पद कितने हो जाएंगे, n = 50। तो यहां पर Sn कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में रख देंगे, 50 + 51 × 51/2। काट दीजिए, 25 आएगा, 25 × 51, आपका आंसर आ जाएगा 25 × 51। कर लीजिए गुणा, इसको तोड़ सकते हैं, 25 × 50 + 1 में
25 गुणे करेंगे 5, 25 पंचे 125 प्लस 25, इसको जोड़ देंगे तो 5, 5 2 7, 2 1, यानी 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग आया वो 1275 आ गया। आप सीधे सीधे फॉर्मूले में रख के कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर करें तो क्या आएगा, मिटाल दे रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले आप सीरीज लिख लीजिए 1 से लेकर के 100 तक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएंगे, 100 तक। अब यहां पर क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक का दिया है तो n आपको सीधे सीधे पता चल जा रहा है, n कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अगर n 100 मिल गया तो 100 तक का 1 से लेकर के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, S100 इक्वल टू n, यानी 100, n प्लस 1 कितना होगा, 101 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 50 आ गया यहाँ पे, 50 इंटू 101, S100 का कितना मान आ गया, 50 इंटू 101। इसको ओपन करिए, खोल दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 गुणे 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 50 को 100 से गुणा करेंगे तो 5000, 1 से गुणा करेंगे तो 50, आंसर आ गया 50 50। ठीक है, समझ में आया होगा कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर के 50 50। तो करना कुछ नहीं होता है, क्या करना है, आपको देखना है कि कहां तक पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, उसी हिसाब से आपको n का मान निकालना है, फॉर्मूले में रखना है, काटना है, गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 6 सम संख्याओं का योग। तो अगर प्रथम 6 सम संख्याएं हैं क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 1 2 3 4 5, एक और लेते हैं 12। तो आप कहेंगे कि इसको तो हम ऐसे जोड़ दें, मगर और ज्यादा देते तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, तब क्या करते, फॉर्मूले से करेंगे। हमने क्या बताया था, अगर इवन संख्या हो तो सम जो होता है वो होता है n प्लस 1, यही आंसर होता है आपका। रख के देखिए n कितना है, 1 2 3 4 5 6 दे दिया था n 6। अगर 6 दिया है तो 6 संख्याओं के इवन का योग कितना आएगा, 6 गुणे 6 प्लस 1 कितना आ गया, 6 गुणे 7 बराबर 42। आप करके जोड़ दीजिए, यही आंसर आएगा 42। यानी 6 प्रथम सम संख्याओं का योग कितना आया, 42। करके देख लीजिए, 10 10 20 2 22, 22 8 30, 30 10 40, 2 42। यही हम थोड़ा और बड़ा कर देते तब क्या होता, देखते हैं। कह देता क्वेश्चन कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 30 सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, पहला कितना होगा, 2, अगला 4, फिर 6, फिर 8। अब आप जाते कहां तक का, n कितना आ जाता, 30 टर्म उसने बोला है, n के मान कितना हो गया, 30। अगर n 30 हो गया तो इवन नंबर का योग कितना होगा, n प्लस 1, यही तो होगा आपका। यहां पर n कितना है, 30, यहां पे n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 1, यानी 30 गुणे 31। गुणा कर लीजिए, 30 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9, यानी 900 प्लस 30, आंसर आ गया 930। तो आंसर क्या आ गया क्वेश्चन का, कि प्रथम 30 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आया, 930। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है आपको। तो 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सीरीज को लिखेंगे। क्या है, विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, कितने हो गए, 3 2 5, यानी n का मान आपको ऑलरेडी 5 दे दिया है। तो विषम
प्राकृतिक संख्याओं का मान कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर कर लेते हैं। यही फॉर्मूला था, हमने बताया था आपको। तो यहां पर n कितना है, 5, तो इतने सीरीज का एडिशन कितना आएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25। आप जोड़ करके देख सकते हैं, आपके सामने है। 9 1 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 3 24, 1 25। तो आपके सामने प्रमाण है कि हम कैसे निकालते हैं विषम संख्याओं के योग को। अगर यही ज्यादा टर्म कर देता, आप तो यहां पे जोड़ ले रहे हैं, मगर यही टर्म बढ़ा देता, कहता कि 25 प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, पहला 1, दूसरा 3 प्लस डॉट डॉट जाएंगे, n का मान दे दिया उसने 25 प्राकृतिक संख्याओं को निकालना है। तो अगर n 25 है तो ऑड नंबर का एडिशन कितना आएगा, सम n स्क्वायर आएगा। n कितना है, 25, तो s ऑड इक्वल टू कितना आएगा, 25 का स्क्वायर। और जो हमने बताया था आपको ट्रिक कि 5 से खत्म होने वाली संख्याओं के वर्ग निकालना हो, क्या करते हैं, इसका वर्ग 25, इसके बाद की संख्या 3 3 दूना 6, यानी 1 से लेकर के 25 टर्म तक विषम संख्याओं का जो योग आया वो 625 आ गया। तो ये पहला प्रकार था n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित। ये सभी प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं जिसको हमने कराया है। इस पे और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं क्या होगा।